हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। बहुत बड़ी उथल पुथल जो हो रही है, इसके पीछे क्या दृष्टि है, क्या कारण है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके जीवन में, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की, और बुध की चर्चा आप हमेशा सुनते रहते हैं, परंतु ये विशेष रूप से महापरिवर्तन कहा जा सकता है बुध के लिए, क्योंकि बुध 19 जुलाई यानी कि कल ही बुध ने परिवर्तन किया है। 19 जुलाई को बुध ने परिवर्तन किया और सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। परंतु विशेष स्थिति क्यों है, क्यों उथल पुथल है, आइए समझते हैं। 19 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करने के बाद 5 अगस्त को ये सिंह राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में चले जाएंगे, और वक्र अवस्था में जाने के बाद फिर 11 अगस्त को, पहले तो 5 अगस्त को वक्री होंगे और फिर 11 अगस्त को क्या हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 27 अगस्त को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे सिंह की तरफ, और फिर समझिए कि जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, 23 सितंबर को फिर कन्या में प्रवेश करेंगे। तो आपने देखा कि बुध 20 से 25 दिन अक्सर कोई भी राशि में गोचर करते हैं, परंतु इस बार 2 महीने से ज्यादा का समय होगा जो कि सिंह राशि में, सूर्य की राशि में बुध गोचर करेंगे। इसीलिए प्रभाव बहुत विशेष हो जाएगा। और भी कुछ विशेष स्थिति बन रही है। विशेष स्थिति क्या बन रही है कि जब बुध वक्र अवस्था में होंगे उस समय सूर्य और शुक्र के साथ, क्योंकि कर्क राशि में सूर्य और शुक्र हैं, तो ये बिल्कुल है कि युति नहीं होगी, परंतु जब वक्र अवस्था में कर्क का फल देंगे तो ये योग जो बनेंगे इनका भी फल आपको मिलेगा। अब फल क्या मिलेगा ये विशेष रूप से हम समझ लेते हैं। देखा जाए तो बुध आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन के अधिपति होते हुए, और साथ में देखा जाए तो आपके लिए बड़ी विशेष स्थिति है कि जो हर व्यक्ति आज के समय में, और आज के समय में नहीं हमेशा चाहता है कि हमारे जीवन में सुख हो, संपत्ति हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो। तो इन सब चीज़ों के अधिपति भी हैं आपके। व्यापारी हैं यदि आप, तो आपके विशेष रूप से अधिपति हैं, क्योंकि व्यापार के भी अधिपति होते हैं बुध, और आपके व्यापार के भी अधिपति हैं। समझिएगा, एक तो विशेष रूप से बुध होते हैं व्यापार के अधिपति हर एक राशि के लिए, ठीक है, परंतु यहाँ पर आपका जो व्यापार भाव उसके अधिपति भी है, इसलिए 2 तरह से विशेष स्थिति बन रही है। अब प्रभाव क्या मिलने वाला है कि आप यदि व्यापारी हैं तो थोड़ा आपको इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति इसमें बन सकती है। और जो लोग कर्ज के जीवन में जी रहे हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा बन चुका है, उनको जरूरी है कि आप इस समय बिल्कुल भी अब कर्ज, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि लोग सोचते हैं कि चलो भाई सामने वाले को हमने कर्ज ले लिया था 1 लाख रुपए, 2 लाख, जो भी, तो वो बार बार मांग रहा है, तो बड़ा परेशान कर रहा है, तो दूसरे से कर्ज लेते हैं, उसको दे देते हैं, तो वो कुछ दिन शांत रहेगा, वो उसका पट जाएगा, वो अभी साल खान बाद फिर मांगेगा, तो ऐसे करके समय निकल जाएगा। बात सही है कि ये समय निकल जाएगा, परंतु हम इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। फिर उसने मांगा तो फिर दूसरे से मांगा, फिर उसने मांगा तो फिर दूसरे से मांगा, तो ऐसे करके, क्योंकि ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो लोगों ने बताया मुझसे। कुछ लोग, मैं कुंडली देख रहा था तो कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी स्थिति, हमने कर्ज लिया था, वो बड़ा परेशान कर रहा था, फिर दूसरे से लिया, फिर तीसरे से लिया, ऐसे करके 10 साल हो गए, कर्ज चल ही रहा है। तो इस स्थिति में बिल्कुल भी ना पड़े, परंतु इस समय कर्ज से बाहर निकलने का भी मौका मिलेगा जब आप देखेंगे कि बुध महाराज आपकी कुंडली में, जो मैंने डेट बताई, इसीलिए मैंने डेट बताई कि डेट का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब वक्र अवस्था में होंगे उस समय कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो कर्ज की स्थिति से बचना है जब वक्र अवस्था में नहीं होंगे तब,
पर जब वक्र अवस्था में है 5 से लेकर 27 के बीच में, ये समय होगा कि कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, है ना, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में खासकर सावधानी किसको बरतनी है, जिनका पक्ष वास्तविकता में गलत है। क्योंकि देखिए 2 पक्ष होता है तो 2 में से कोई ना कोई एक सही होता है और कोई ना कोई एक गलत होता है। यदि आपका पक्ष सही है तब तो आपकी विजय होगी, परंतु यदि आपका पक्ष गलत है तो आप फंसेंगे। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ में इस समय यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, तो इन सब चीज़ों से बचिए। जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें कोई नया बदलाव करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में या और भी लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उनको वक्र अवस्था में जब होंगे बुध, उस समय लाभ दे सकते हैं। उस समय आपको कोई न कोई मौका मिल सकता है। और साथ में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है और विदेश से जुड़े हुए लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है और उनको धन लाभ की स्थिति बन सकती है। जो लोग नित्य, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, है ना, यानी कि जिनकी इनकम हर दिन आ रही है, हर दिन, महीना में, साल में नहीं आ रही, हर दिन आते हैं। अब समझिए कोई जॉब करता है, उसकी महीना टू महीना बंधा हुआ, 5 तारीख 10 तारीख जो भी, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर दिन काम करते हैं, उन लोगों को बेनिफिट इस समय हो सकता है। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन जो है तो समस्याएं कई तरह की ला रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, उथल पुथल मचेगी दाम्पत्य जीवन में भी, तो यहाँ पर भी सावधान रहना है। तो कुछ देखा जाए तो आपको लाभ भी दे रहा है बुध और कुछ समस्याएं भी दे रहा है। इसलिए इस समय विशेष रूप से ये ध्यान में रखना होगा कि आप नित्य योग प्राणायाम करते रहिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलता रहे, इसके लिए प्रयास करते रहिए। कोई नया जैसे कुछ लोग सोचते रहते कि ऐसा कर लें वो हो जाएगा, वैसा कर लें वो हो जाएगा, इस चक्कर में मत पड़िए। जैसा है उसको ही बेहतर करते जाइए बस। अब रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए सबसे बढ़िया है कि आप गौ माता की सेवा करिए, साथ में भगवान गणपति की सेवा करिए। भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा चढ़ाइए और गौ माता की सेवा करिए। अब गौ माता की सेवा के लिए यदि कोई आप में से जो देख रहे हैं उसमें से बिल्डर हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्डिंग जब बनाते हैं, टावर बनाते हैं, वहाँ पर एक गौशाला बनाइए। ये आपने अपने सिस्टम में ये बना दीजिए कि कोई भी हम बिल्डिंग बनाएंगे वहाँ पर गौशाला अवश्य बनाएंगे। और जब आप गौशाला बनाएंगे तो लोग गाय खूब आराम से बड़े बड़े शहरों में भी रख सकते हैं। यदि आप गांव में रह रहे हैं या ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ बहुत जगह है आपके पास, तो गौ आप रख सकते हैं और गौ सेवा करिए। 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो जाएंगे आपके। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो गाय बहुत सारी, हम सेवा करते फिर भी हमको समस्याएं हो रही हैं। देखिए जीवन है, जीवन में समस्याएं होती हैं, परंतु आप शायद इस बात को नहीं जानते कि गौ सेवा कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है ना। क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं और जब हम नीचे देखते हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं। तो बस दृष्टि का ही प्रभाव है कहीं ना कहीं। बाकी जितने भी लोग हैं यदि गौ रख सकते हैं तो गौ रखिए और गौ सेवा करिए, बहुत ज़रूरी है जीवन में। और जब हम गाय को गौ माता कहते हैं तो उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना अवश्य ज़रूरी है। अब हाँ, कुछ लोग ऐसे जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वो लोग गौ की सेवा कर सकते हैं। जैसे गाय हर जगह बड़े शहरों में दिखती हैं तो उनको कुछ खिला पिला दें, चारा खिला दें, रोटी खिला दें। आप जो भोजन करते हैं तो उसमें से गौग्रास नित्य प्रति, पहले के समय में लोग गौग्रास निकालते थे, जिससे गाय को, कुत्ते के लिए निकालते थे, यानी कि पंचबली लोग निकालते थे, चींटियों के लिए, सबके लिए अलग अलग। तो यहाँ पर आप गाय के लिए अवश्य निकालिए थोड़ा सा,
आप 2-4 रोटी खा रहे हैं उसमें से 1 रोटी निकाल दीजिए, चावल खा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल दीजिए, जो भी खा रहे हैं। आप होटल में बैठे हैं, आपने बड़ा पाव खाया, 1 बड़ा पाव गाय को खिला दो। आप 2 खा रहे हो, आप 1 गाय को खिला दो, तो उससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। तो अवश्य कौन कौन लोग गौ सेवा करने वाले हैं, यदि आप में से कोई बिल्डर है तो यदि प्लान बनाने वाले हैं कि गौशाला बना दें तो आप कमेंट करके बताइएगा। और सब लोग कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि हर एक बिल्डिंग, हर एक जितने भी बड़े बड़े टावर हों, जो भी हों, हर एक जगह गौशाला होनी चाहिए। यदि गौशाला होगी, यदि आप में से कोई रखना चाहता है तो अवश्य रख सकेगा। उसमें से ठीक है, आप 50 लाख का फ्लैट ले रहे हैं, उसमें से 10,000 रुपये आपको गौशाला के लिए देना पड़े, दीजिए, उसमें क्या है, गौ की रक्षा होगी, आपका भी कल्याण होगा, 50 लाख का फ्लैट आपको फलीभूत होगा। तो ये मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि कमेंट करें और ये बात हर एक बिल्डर तक पहुँचे, जिससे हर एक बिल्डर अपने प्लान में गौशाला अवश्य रखे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा जो कहा करता हूँ कि जन्म कुंडली अवश्य चेक करिएगा, तो अपनी जन्म कुंडली में बुध को और सूर्य को अवश्य चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।